हेलो दोस्तों, मैं धनंजय प्रताप सिंह। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को काफ़ी मैसेज आए, काफ़ी कमेंट आए कि आप लोग कह रहे थे सर एक करंट अफेयर का वीडियो बना दीजिए, क्योंकि आप लोग काफ़ी एग्ज़ाम करीब आ चुके हैं दोस्तों। जैसे कि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम डेट आ चुकी है और 11 फरवरी से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों, मैंने सोचा क्यों ना मैं जल्दी से आप लोगों के लिए करंट अफेयर का वीडियो बना दूँ दोस्तों। तो दोस्तों, इसमें आज मैं टॉप 40 क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। देखिए, जैसे कि अभी रेलवे का एग्ज़ाम हुआ था, कई सारे एग्ज़ाम हुए थे, उन्हें सभी को देखते हुए मैंने करंट अफेयर क्वेश्चन रखे हैं। जिस टाइप से आजकल पूछे जा रहे हैं, जो पैटर्न बदला हुआ है, काफ़ी सारे क्वेश्चन बदल के आ रहे हैं, तो उसी तरीके से मैंने देख के यहाँ पे क्वेश्चन रखे हैं। तो आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से इनको याद कर लीजिए, रट लीजिए। आप एग्ज़ाम से पहले, चाहे आपका कभी भी एग्ज़ाम हो, जो एसएससी जीडी का है, आप इन्हें ज़रूर याद कर लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके लिए है दोस्तों। और लेकिन दोस्तों, एक बात मैं और बता दूँ, जैसे कि जीएस की बात आती है और रीजनिंग की बात आती है, तो आप लोग मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर लीजिए। यहाँ पे मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका दे दिया है। वहाँ पे जाके मुझे अनअकैडमी ज़रूर फॉलो करिए, और जो मैंने वीडियो अपलोड करे हैं, रीजनिंग के हैं, जैसे कि जीएस के हैं, कई सारे टॉपिक हैं, एसएससी का मैंने क्रैश कोर्स अपलोड किया है, वो ज़रूर देखिए। और वहाँ पे दोस्तों 5 स्टार रेटिंग ज़रूर करिए दोस्तों, जिससे मुझे और अच्छा लगता है, मैं और वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे कि अभी मैं उस क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, और वो देखो ऑप्शनल होगा, उसमें क्या होगा, आपको 4 ऑप्शन भी मिलेंगे। अगर आपको आंसर आता है जिसका, तो आप ज़रूर जवाब दीजिए, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं सही से। अगर नहीं कर पाते तो आप याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो चलो फिर दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। जैसे कि पहला क्वेश्चन आता है कि युवा ओलंपिक 2018 का आयोजन किस देश में हुआ। जो युवा ओलंपिक 2018 था, इसका आयोजन किस देश में हुआ था 2018 का। तो दोस्तों, ऑप्शन आ रहा है जापान, जर्मनी, अर्जेंटीना और ब्राज़ील। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्जेंटीना में। कहाँ पर? अर्जेंटीना इसका आंसर हो जाएगा। अतः हाल ही में आए सुलावेसी द्वीप पर भयंकर भूकंप से 1000 लोग मारे गए। यह द्वीप किस देश का हिस्सा है, ये आपको बताना है। मतलब जो आपका सुलावेसी द्वीप है, ये किस देश का हिस्सा है, किस देश का द्वीप है, ये इसका मतलब ये है। ABCD में जाने कि जापान, इंडोनेशिया, मालदीव या फिलीपींस, क्या आंसर होगा। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडोनेशिया। जहाँ पे भूकंप आया था सुलावेसी द्वीप में, वहाँ वो इंडोनेशिया में है। अब आता है एयर डिफेंस सिस्टम S-400 खरीदने का समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश के साथ कर सकते हैं। तो ये किसके साथ कर सकते हैं, ये अब आपको बताना है दोस्तों। ABCD में क्या होगा, अमेरिका, जापान, रूस और फ्रांस। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एयर सिस्टम जो 400 है, ये रूस के साथ कर सकते हैं दोस्तों। और द चैंपियन ऑफ द अर्थ से किस एशियाई देश को यूएनओ ने सम्मानित किया। मतलब चैंपियन ऑफ द अर्थ किस एशियाई देश है, मतलब एशिया का कोई देश है जिसे यूएनओ ने क्या किया, सम्मानित किया है। तो क्या होगा ABCD में से, आप बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पे भारत हो जाएगा। अब यहाँ पे आता है कि अमेरिका कंपनी पेप्सिको का CEO किसे नियुक्त किया गया। अब देखो, पेप्सिको के CEO बदल चुके हैं, इंदिरा नुई थी, वो तो बदल चुकी हैं। तो अब बताइए कौन, इंदिरा गांधी, रामोन लागूवार्ता, आंद्रे अजोलो या ड्रिकांट डी कॉफ, क्या हो जाएगा ABCD में से इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, रामोन लागूवार्ता। रामोन लागूवार्ता। दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, आप बिल्कुल अच्छी तरीके से देखिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आएगी, जरूर आएंगे, इससे कुछ कुछ क्वेश्चन जरूर आएंगे। अब यहाँ पे आता है जाबी बाग किस खेल का शुभांकर है दोस्तों। जो जाबी बाग है, एक मतलब आकार होता है, डिजाइन होती है, मतलब जैसे कोई जानवर होता है या कोई कुछ बना दिया जाता है, एक रूप बना दिया जाता है। तो किसका, किस खेल का है, यहाँ पे आता पूछा जा रहा है। तो एशियाई खेल का, या खेल 2018, या फीफा विश्व कप फुटबॉल, या रियो ओलंपिक, किसका था दोस्तों। ये किसका शुभंकर था दोस्तों। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, फीफा विश्व कप फुटबॉल का था। और यहाँ पे आता है जैव ईंधन पर नीति को लागू करने वाला देश, पहला राज्य कौन सा है। जैव ईंधन पर नीति लागू करने वाला देश कौन सा है, ABCD में से आंसर बताना। जो अपने देश का, भारत देश का राज्य है, वो कौन सा राज्य है, ये आपको बताना है। ABCD में क्या आंसर होगा। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। मतलब जैव ईंधन क्या होगा, कई सारे जो होते हैं पौधों से, मतलब एक तरह का ईंधन निकलता है। ईंधन का मतलब क्या हुआ, पेट्रोल के रूप में भी निकलता है, पेट्रोल भी बन सकता है उसका, डीजल भी बन सकता है, उसी को बढ़ावा देने के लिए ये ऐसा बताया गया है। अब यहाँ पे आता है ये हाल ही में असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के अंतिम मसौदे को जारी किया गया, जिसके अनुसार लगभग कितने लोग ऐसे हैं, मतलब जो इसमें राष्ट्रीय नागरिक जो अभी बताए गए थे, तो कितने लोग ऐसे हैं बताइए। ABCD में से आंसर इसका क्या होगा। ABCD में इसका आंसर क्या हो जाएगा, कितने लोग हैं रजिस्टर्ड लोग, कितने लोग हैं। इसे क्या आंसर होगा, 50 लाख, 40 लाख, 30 लाख या 90 लाख। दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 40 लाख। कितने लोग हो जाएंगे, 40 लाख हो गए, इसका आंसर हो जाएगा। मतलब क्या है कि जो भी असम में
राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के अंतिम मसौदे को जारी किया गया तो उसमें कितने लोग हैं? 40 लाख लोग हैं। अतः G7 में किस तरह की अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है? मतलब जो G7 है उसमें कैसी अर्थव्यवस्था के लोग हैं, किस तरीके की अर्थव्यवस्था के लोग इसमें जुड़े हुए हैं? पिछड़ी हुई, उभरती हुई, या औद्योगिक विकसित अर्थव्यवस्था, या पूर्णतः नियंत्रित अर्थव्यवस्था? कैसा होगा? ABCD में आंसर क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा औद्योगिक एवं विकसित अर्थव्यवस्थाएं इसमें जुड़ी हुई हैं G7 में। अब आता है कि हाल ही में घायलों के मददगारों को कानूनी संरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन सा है? कौन सा राज्य बना? ABCD में इसका आंसर क्या होगा? केरल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक? इसमें से क्या होगा? यहाँ पे चलो महाराष्ट्र कर देते हैं। तो ABCD में क्या आंसर होगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक हो गया, जिसमें घायलों मददगारों को कानूनी संरक्षण देने वाला। मतलब क्या हुआ है कि जैसे कोई घायल है, उन्हें कोई उनकी मदद कर देता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो उन्हें कानूनी संरक्षण देगा कोई, मतलब वो उन पे, वैसे तो सब जगह लिए हटा दिया नियम, लेकिन उन्हें और संरक्षण दिया जाएगा कोई भी, मतलब कि जैसे कि कोई हेल्प कर देता है तो उसे एक तरह का कोई नुकसान नहीं होगा, कोई भी दिक्कत नहीं, परेशानी ना आए। तो कहाँ पे? कर्नाटक में। अब यहाँ पे आता है अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस कब मनाया जाता है? ABCD में इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 अक्टूबर। अतः पंडित तुलसीदास बोरकर का हाल ही में निधन हो गया है, वो क्या थे? जो पंडित तुलसीदास बोरकर थे वो क्या थे? ABCD में इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हारमोनियम वादक थे। कौन थे? हारमोनियम वादक थे ये। अतः हाल ही में बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास IBSMAR-61 किस देश से शुरू किया गया? तो इसका दक्षिण कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, या दक्षिण अफ्रीका? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका। और दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और इसको सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, जिससे क्या होगा, आपको कोई भी नोटिफिकेशन होगा सबसे पहले मिलता रहेगा। और जो मैंने अनअकैडमी में लेसन अपलोड किए हैं उन्हें ज़रूर देखना। और एक बात और मैं बता दूं, रेलवे ग्रुप डी की जैसे कि आंसर की आई थी, तो मेरे पास काफ़ी सारी आंसर की थी, मैंने सबकी आंसर की मर्ज करके लगभग 650 पेज की आंसर की है। डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उसे डाउनलोड कर लीजिए। उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन है। 650 पेज की PDF है, आप समझ सकते हैं कितने क्वेश्चन आपको उसमें मिल जाएंगे। तो उससे जरूर डाउनलोड करिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी उससे। अतः भारत का पहला डॉल्फिन शोध केंद्र कहाँ खोला गया? तो ये भागलपुर, कानपुर, दक्षिण छत्तीसगढ़, या यहाँ पे आता है असम। ABCD में आंसर क्या होगा इसका? ABCD में इसका आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ पे खोला गया पहला जो डॉल्फिन वाला है, वो कहाँ पर खोला गया भारत का पहला डॉल्फिन? ABCD इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है ही नहीं, यहाँ पे पटना होना चाहिए था। इनमें से कहीं पटना लिखा ही नहीं गया है, बस पटना होना चाहिए था, इसमें ये गलत है ये। क्योंकि भारत का पहला डॉल्फिन शोध केंद्र जो खोला गया था, जो खोला जाएगा, वो कहाँ पे खोला जाएगा? पटना में खोला जाएगा, जो कि इसमें ऑप्शन में है नहीं। चलो कोई बात नहीं है, पटना आप लोग याद रखिए, ध्यान रखिए। अब आता है आगामी नवंबर महीने में भारत के 5 राज्यों में मतदान होने की तारीख निर्धारित की गई है। 5 राज्यों में से मतगणना की तिथि होगी, किस तिथि में होगा? मतलब ये, अब देखो, ये ये तो हो चुका है। आप ये क्या, मतलब जो आपका चुनाव था ये हो चुका है, लेकिन अब ये हो सकता है कि क्या था, चुनाव होने की तिथि क्या थी, ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से अब आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, ये पूछा जा सकता है। तो आपको क्या करना होगा? तो 11 दिसंबर करना होगा। क्या करना होगा? 11 दिसंबर में हुआ था चुनाव। अब अब्राहम लिंकन के हत्यारे का नाम क्या था? अब्राहम लिंकन के हत्यारे का नाम क्या था दोस्तों? ABCD में से आंसर क्या होगा? बूथ, पार्कर, जयपाल, या मोर्चा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन ए बूथ। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बूथ हो जाएगा। आता है भारत ने ब्लाइंड वर्ल्ड कप 2018 खिताब किसे पराजित किया था? जो ब्लाइंड वर्ल्ड कप का खिताब जीता था भारत ने, किसे पराजित करके जीता था दोस्तों? यानी कि जिसमें नेत्रहीन लोग मैच खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो किसे हराकर जीता था दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा पाकिस्तान को हरा के। किसे? पाकिस्तान को इसमें हरा दिया था दोस्तों। किसने हरा दिया था? इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों को हरा दिया था, जो ब्लाइंड लोग होते हैं, ब्लाइंड प्लेयर होते हैं, तो पाकिस्तान को हराया था। और यहाँ पे आ जाता है कि लाइबेरिया में नए राष्ट्रपति के रूप में हाल ही में शपथ ली, किसने ली? कौन राष्ट्रपति बना? इसका मतलब ये है, जो लाइबेरिया है वहाँ पे राष्ट्रपति कौन बना है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? जॉर्ज बी है बने। कौन बने? जॉर्ज बी। अब आता है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के किस जिले में देश का पहला राष्ट्रीय मरीन पुलिस प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने की घोषणा की है? ABCD में इसका आंसर क्या हो जाएगा? ABCD में
इसका आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। ABCD में इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। आप लोग को आता होगा तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी द्वारका। अतः भारत की सबसे लंबी, यहाँ पे लंबा होगा, लंबे पुल डोला सदिया का निर्माण ब्रह्मपुत्र की किस सहायक नदी पर किया गया है, तो किस नदी पर किया गया है। ABCD में इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीस्ता, लोहित, बराक या तोरसा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी लोहित नदी पर, किसके, लोहित नदी। अब आता है द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया जाएगा दोस्तों। तो ABCD में इसका आंसर क्या होगा, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जेपी वेंकट रामा, ये हो जाएगा वेंकट रामा। अब यहाँ पे आता है संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2017 में भारत की शिशु मृत्यु दर क्या थी। जो सरकारी संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी की गई रिपोर्ट 2017 में, तो उसमें भारत की शिशु मृत्यु दर क्या थी, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 32 प्रति 1000, यानी कि 32 लोग 1000 बच्चों में 32 लोगों की मृत्यु हो जाती है, ये थी। और यहाँ पे आता है हाल ही में किसे तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2018 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। किसको कौन सा पुरस्कार मिलेगा, यहाँ पे तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार, ये किसको मिलेगा, किसके लिए ये मतलब की गई है, जो आपकी घोषणा है ये किसके लिए की गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा INS, यहाँ पे NS भी होना चाहिए था। यहाँ पे तारड़ी लिखा तो है, लेकिन यहाँ पे NSB भी लिख देना चाहिए था, NSV, तारड़ी के सभी महिला चालक दल को, कैसे, NSB जो है INSB जो है उसमें INSB था, उसको मिलेगा दोस्तों। ABCD में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पूरा नहीं लिखा है लेकिन चलो तारड़ी हो जाएगा, इससे भी आप समझ लेंगे। और यहाँ पे आता है भारत भारत ने विश्व बैंक से 50 करोड़ डॉलर की अतिरिक्त वित्तीय सहायता किस योजना के लिए लेने पर समझौता किया है। भारत ने कितने 50 करोड़ डॉलर की अतिरिक्त वित्तीय सहायता ली है, किसके लिए ली है, किस कार्य के लिए ली है, ये आपको बताना है। समग्र शिक्षा योजना या उज्ज्वला योजना या स्वच्छ भारत अभियान या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए किसके लिए ली है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो मतलब ये लिया गया है, उधार रुपए लिया गया, एक तरह का क्या उधार रुपए लिया गया, इसलिए किस लिए लिया गया, तो ऑप्शन डी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए, किस लिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए ये लिया गया है। हाँ, तो महिलाओं से जुड़े मामलों के लिए देश की पहली आधुनिक फॉरेंसिक लैब की आधारशिला कहाँ रखी गई। जो फॉरेंसिक लैब है उसकी आधारशिला कहाँ रखी गई, जो महिलाओं से जुड़े हुए होंगे कार्य उनके लिए, तो उसकी कहाँ पे आधारशिला रखी गई, यानी कहाँ पे बनाई गई, तो चंडीगढ़ में, कहाँ पर, चंडीगढ़ में। अब आता है मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में अगले कार्यकाल के लिए किसने शपथ ली। मिस्र जो ये कह सकते हैं कि मिस्र के कौन राष्ट्रपति बने हैं अभी हाल में, मिस्र के राष्ट्रपति कौन बने, तो दोस्तों कौन बने, अब्देल फतेह अल सीसी बने, कौन, अब्देल फतेह अल सीसी। और आता है यहाँ पे हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद में कितने नए अस्थायी सदस्य सदस्य देशों को निर्वाचित किया गया है। मतलब संयुक्त राष्ट्र महासभा है, उसमें कितने अस्थायी सदस्यों को निर्वाचित किया गया है अभी हाल में, कितने लोगों को, अस्थायी जो सदस्य होते हैं, स्थायी 5 हैं लेकिन अस्थायी भी हैं, तो कितने लोग किया गया दोस्तों, वो 5 है, वो भी हैं, कितने, 5। आता है कि किसे हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर बनाया गया, डिप्टी गवर्नर किसको बनाया गया। यहाँ पे आता है महेश, KS चंद्रा, अर्नव या बिप्लव, कौन है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महेश कुमार जैन को। हाँ, यहाँ पे आता है रेटिंग, ये ध्यान रखिए बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिप्टी गवर्नर का। अब आता है रेटिंग एजेंसी फिच ने भारत के विकास दर के पूर्वानुमान को 7.3% से बढ़ाकर कितना कर दिया है। रेटिंग जो एजेंसी फिच है, फिच ने भारत की विकास दर है जो से पहले 7.3 थी, अब उसे बढ़ाकर कितना कर दिया है, कितना बढ़ा दिया, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7.4 कर दिया, कितना कर दिया, 7.4। अब आता है कि इंटर कॉन्टिनेंटल कप में भारत किस देश को हराकर विजेता बना, किसे हरा दिया था, न्यूजीलैंड, केन्या, ताइजे, चीन या दक्षिण अफ्रीका। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी केन्या को हरा के, किसे, केन्या को हरा के विजेता बना। अब यहाँ पे आता है केरल के किस टूना कार्टूनिस्ट केरल के किस कार्टूनिस्ट ने सर्वश्रेष्ठ कार्टून की श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता, किसने जीता सर्वश्रेष्ठ मतलब एक तरह कार्टून बनाया, तो किसने ये पुरस्कार जीता दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए थॉमस एंटनी।
और दोस्तों जो रेलवे ग्रुप डी की आंसर की थी वो 650 पेज की जो है, आप लोग उसे डाउनलोड जरूर कर लीजिए। सिर्फ 30 रुपये में आपको PDF मिल जाएगी, लिंक डिस्कशन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पे जाके डाउनलोड जरूर करें। ये आप लोग 10 रुपये की एक PDF है, जो RPF में क्वेश्चन पूछे गए थे, कुछ क्वेश्चन है लगभग 600-700 क्वेश्चन है, उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं, या दोनों को कर लीजिए तो बहुत आपको फायदा होगा, बहुत उससे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और आता है कि किस स्थान पर देश का पहला एयरपोर्ट बनाया जा रहा है जिसके रनवे के नीचे से नेशनल हाईवे गुजरेगा। देखो मतलब क्या है, ऊपर एयरपोर्ट और नीचे से क्या हो रहा है, नेशनल हाईवे गुजर रहा है, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो ये कहाँ पर ऐसी जगह पे हो रहा है जहाँ पे ये सब चीज़ें होंगी दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए वाराणसी। कहाँ पर? ऑप्शन ए वाराणसी में। और तो देश का पहला नेत्रहीन महिला IAS का क्या नाम है जो केरल में सहायक कलेक्टर बनी है? नेत्रहीन यानी कि जो अंधी है, वो कौन है? तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी प्रांजल पाटिल। कौन? प्रांजल पाटिल। और तब विश्व शांति सूचकांक 2017 में भारत का स्थान क्या क्या है? 2017 में जो था विश्व शांति सूचकांक में, उसमें क्या रैंक थी भारत की? तो दोस्तों क्या थी? 137वीं रैंक थी। कितनी थी? 137वीं। और था सरकार ने किस आयोग का पुनर्गठन करते हुए अब इसमें पदेन सभा सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी है? मेरा पुनर्गठन किया गया है, पहले क्या थी? संख्या 4 थी, अब 5 कर दी गई है। 5 कर दी गई है। तो किस गठन मतलब किस में की गई है, किस आयोग में की गई है ये संख्या बढ़ा के कर दी गई है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी नीति आयोग। कहाँ पर? नीति आयोग में। अतः 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी कौन देश करेगा? अब ये जो है 11वां हिंदी सम्मेलन है, तो इसकी मेजबानी कौन करेगा ये आपको बताना है। यहाँ पे आता है ये कौन करेगा, तो दोस्तों यहाँ पे आता है ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, ब्रिटेन या पनामा। कौन करेगा? कौन सा है ये? 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मॉरिशस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मॉरिशस। और तो इटली के नए प्रधानमंत्री कौन बने? इटली के नए प्रधानमंत्री कौन बने ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या है? जीएसेपे कॉन्टे। क्या है? जीएसेपे कॉन्टे हैं। अतः कौन भारतीय मूल के वकील मलेशिया के नए अटॉर्नी जनरल बने? कौन से हैं जो भारतीय मूल के वकील थे लेकिन क्या बने? मलेशिया की अटॉर्नी जनरल बन गए। ये बताया गया इसमें। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी टॉमी थॉमस। क्या हो जाएगा? टॉमी थॉमस हो जाएगा। स्कॉट मॉरिसन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? अब ये पूछ लिया गया, स्कॉट मॉरिसन है जो किस देश के नए प्रधानमंत्री ये बने? स्कॉट मॉरिसन है ये किस देश के प्रधानमंत्री बने? अभी आपसे पूछा गया था इटली के, तो वो आपने बता दिया सीधे सीधे जीएसए पे कॉन्टे बताया, लेकिन यहाँ पे अब क्या बताया? नाम बता दिया गया। अब ये पूछा गया ये हैं कहाँ के, कहाँ के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हैं? तो दोस्तों ये कहाँ के हैं प्रधानमंत्री? तो ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के हैं दोस्तों ये। और यहाँ पे आप पता आता है फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप 2018 में जापान ने किस देश को हराकर जीता था? किस देश को हराया था? अंडर 20 महिला विश्व कप था जो 2018 का, तो किस देश को हराकर जीता? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्पेन को हराकर। किसे? स्पेन को हराकर उन्होंने ये वर्ल्ड कप जीता था दोस्तों। किसने? जापान ने। जापान ने ही जीता था। तो दोस्तों यही कुछ 40 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे आप लोगों के लिए। ये समझ लीजिए जो लोग SSC GD का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो वो लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से तो याद ही कर लें, और अगर याद करेंगे तो आपका ये मानिए बहुत मतलब फ़ायदा होगा। और क्या करिए, अनअकैडमी जो मैंने वीडियो अपलोड किए हैं उस सारे वीडियो देखिए जाके, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जितने जैसे मैंने रीजनिंग के टॉपिक अपलोड किए हैं, GS के करे हैं, क्रैश कोर्स चलाया गया है वहाँ पे, तो सारे टॉपिक वहाँ पे देखिए जाके, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और जो मैंने PDF बताई थी उसे भी डाउनलोड कर लीजिए, उससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी हेल्प मिली होगी। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर ज़रूर करें दोस्तों। शेयर करते हैं तो उससे ज़्यादा लोग देखते हैं, तो मुझे लगता है और वीडियो बनाना चाहिए। और लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।